अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर शुरू करने से पहले हम दुआ करेंगे। आप भी मेरे साथ ये दुआ पढ़ें। रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आज हम पढ़े हैं 9th क्लास की जो नई उर्दू की किताब है उसका सबक नंबर 6 जेवरात का डिब्बा, और इसके मुश्किल सवालात आज हम कर रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कॉलीग के साथ लाजमी शेयर करें, ठीक है। और कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी वीडियो पहले देखना चाहते हैं। सबक नंबर 6 के हम मश्की सवालात कर रहे हैं, तो इसका सबसे पहले हम अल्फाज मायनी देख लेते हैं। अजरदा रंजीदा, पाप गुनाह, थरथराना कांपना, खदशा डर खौफ, खमियाजा सजा नुकसान, सात घड़ी लम्हा, सरूर लुत्फ मजा, पॉलिटिकल सियासी, तल्ख कड़वा, खलिश चुभन, जबान तरार जबान की तेज, वसातत हवाला जरिया, सोशल समाजी, शीनी मीठा, गहना जेवर, नाज फखर, फराख दिल खुले दिल वाला, काहिलुल वजूद काम चोर, ईश्वर हिंदू मत में खुदा, गुब्बारा होना ज्यादा फायदे में होना, तजब्जुब झिझक शक व शुबा हिचकिचाहट, इस्तराब बेचैनी बेकरारी घबराहट, बसाती फेरी वाला, पेशबंदी वक्त से पहले बंदोबस्त करना, चेहरा फाक पड़ना अचानक मुश्किल में चेहरे का रंग उड़ जाना, मतवहश खौफजदा भयानक परेशान, पंडित ज्योतिष नजूमी। सवालात के जवाबात की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 1 है कि प्रकाश की जिंदगी के शीनी ख्वाब मट्टी में क्यों मिल गए। पर जवाब है इसका, प्रकाश की जिंदगी के शीनी ख्वाब मट्टी में इसलिए मिल गए क्योंकि इसे बीए पास करने के बाद कोई मुलाजमत ना मिल सकी और वो सिर्फ एक ट्यूशन पर ही गुजारा कर रहा था। फिर इसी साल इसके वालिद भी वफात पा गए। इसके वालिद आला ओहदे पर थे और इनकी वजह से इसे अच्छी मुलाजमत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब वो भी खत्म हो गई थी और वालिद ने कोई जायदाद भी नहीं छोड़ी थी, उल्टा बहू का बोझ सर पर लाद दिया था। इसलिए इसके जो शीनी ख्वाब थे वो मट्टी में मिल गए। सवाल नंबर 2 है कि उमा देवी ने प्रकाश से किस सिलसिले में मशवरा लिया। उमा देवी ने प्रकाश से वीरू के ब्याह के सिलसिले में मशवरा लिया और कहा कि वीरू का एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है, तुम्हारी क्या राय है, क्या वीरू का ब्याह कर दूं। जिस पर प्रकाश ने जवाब दिया कि ये तो आप वीरू बाबू से पूछिए, ठीक है। सवाल नंबर 3 है कि 5,000 के जेवर की खरीदारी पर प्रकाश की क्या कैफियत हुई। 5,000 के जेवरात की खरीदारी पर प्रकाश के कलेजे पर सांप लौटने लगे और इसने घर आकर अपनी बीवी चंपा से कहा कि हम यहाँ 2 वक्त की रोटी के मोहताज हैं और दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो हजारों लाखों के जेवरात बनवा डालते हैं। ठाकुर साहब ने आज बहू के लिए 5,000 के जेवरात खरीदे हैं और ऐसी ऐसी चीजें के देखकर आंखें ठंडी हो जाएं। सवाल नंबर 4 है कि प्रकाश ने चंपा को किन अल्फाज में तसल्ली दी। प्रकाश ने चंपा को तसल्ली देते हुए कहा कि ये मुसीबत के दिन हमेशा नहीं रहेंगे, अगर जिंदा रहा तो मैं तुम्हारे लिए साड़ी जरूर लाऊंगा, तुम एक दिन सर से पांव तक जेवरात में लदी होगी। प्रकाश ने जेवरात का डिब्बा क्यों चोरी किया। प्रकाश ने जब ये देखा कि ठाकुर साहब ने अपनी बहू के लिए 5,000 के जेवरात लिए हैं जबकि इसकी बीवी चंपा के पास एक गहना भी नहीं, तो इसे अपनी बीवी पर रहम आ गया कि इस उम्र में चंपा बेचारी को हर चीज के लिए तरसना पड़ता है और इसीलिए इसने ठाकुर के साहब के घर से जेवरात का डब्बा चोरी कर लिया। सवाल नंबर 6 है कि चंपा ने ये क्यों कहा कि आदमी की नीयत हमेशा एक सी नहीं रहती। प्रकाश जेवरात का जो डब्बा ठाकुर साहब के घर से चोरी करके लाया था वो इसने संदूक में छुपा कर रख दिया था। चंपा को इस पर शक गुजरा तो उसने संदूक खोलकर जेवरात का डब्बा देख लिया था और ये उसने उसकी गैर मौजूदगी में किया था, ठीक है। और प्रकाश चौंके एक सीधा साधा और ईमानदार नौजवान था, इसी वजह से चंपा ने इसे कहा कि आदमी की नीयत हमेशा एक सी नहीं रहती।
सवाल नंबर 7 है, जेवरात का डब्बा वापस रखने के बाद प्रकाश ने क्या महसूस किया? जेवरात का डब्बा वापस रखने के बाद प्रकाश ने महसूस किया कि इसके ऊपर से हजारों मन का बोझ उतर गया है। अब इसकी रूह सुकून, फरहत, उमंग से भरी हुई थी। चोरी करने की वजह से इसके दिल में जो इस्तराब और खलिश थी वो भी दूर हो गई थी। जो ईमानदार और सीधा साधा सा एक नौजवान जब उसने की तो उसके दिल में इस्तराब, उसके दिल में उसका ज़मीर जो था वो उसे मलामत करता था, और जब उसने वो डब्बा वापस रखा तो उसकी ये खलिश और ये जो उसके ज़मीर पर बोझ था वो दूर हो गया। सवाल नंबर 8 है कि आप इस अफसाने को पढ़कर क्या नतीजा अख्ज़ करते हैं? इस अफसाने को पढ़कर हम ये नतीजा अख्ज़ करते हैं कि गुर्बत की वजह से एक नेक और ईमानदार शख्स भी बुराई की तरफ राग़िब हो सकता है। मुंशी प्रेमचंद अपने इस अफसाने में मुआशरे की नाहमारियों को उजागर करते हैं कि मुआशरे में मौजूद बुराइयों और खराबियों की जड़ दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात लोग अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए गलत रास्तों का इंतखाब कर लेते हैं। इसलिए हमें दौलत की इस गैर मुनसिफाना तकसीम को रोकना होगा। अल्फाज, मायने और उसके जुमले, अल्फाज को उनके मायने भी लिखने हैं और उसको जुमले भी उसके बनाने हैं। तज़ब्ज़ुब, शक व शुबा, हिचकिचाहट। कोरोना वबा की बढ़ती हुई शरह के पेश नज़र हुकूमत दोबारा लॉकडाउन लगाने से मुतल्लिक तज़ब्ज़ुब का शिकार है। ढंग, अंदाज, तौर तरीके। हमजा कोई काम ढंग से नहीं कर सकता। फुबारा, ज्यादा फायदे में होना। कोरोना की वजह से मास्क इंडस्ट्री का फुबारा हो गया। सेंध, वो सुराख जो दीवार में चोरी के लिए लगाया जाता है ना, वो। मोबाइल की दुकान में चोर सेंध लगाकर मोबाइल फोन और दीगर सामान ले उड़े। मंढेर, छज्जा, ठीक है। दीवार की मुंडेर पर बैठा कौवा पूरा दिन काएं काएं करता है। खमियाजा, नुकसान, मकाफात। हुकूमत के हकाना फैसलों का खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ता है। पूंजी, सरमाया, मलकियत। सिलाबी रेला किसानों सिलाबी रेला किसानों का साल भर की जमा पूंजी बहाकर ले गया। किसानों की साल भर की जमा पूंजी बहाकर ले गया। तश्तरी, रकाबी प्लेट। चंपा ने प्रकाश को थोड़ी सी पकौड़ियां तश्तरी में रखकर पेश की। बसाती, फेरी लगाने वाला। अली ने बसाती वाले से सब्जी खरीदी। मथवेश, वहशत में डालने वाला। मथवेश, इंसान से हर कोई घबराता है। ये थी आज की हमारी वीडियो। आप अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और इसे फ्रेंड्स, फैमिली और कॉलीग के साथ लाजमी शेयर करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। इसके साथ ही अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल, और इसके साथ ही आप हमें दीजिएगा इजाजत। रब रखा, अल्लाह ब्लेस यू। और जाने से पहले आपने एक काम और करना है, वो ये कि अपनी सेहत का रखना है ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।